नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। कावड़ यात्रा शुरू हो गई है। यात्रा को लेकर सीएम योगी के निर्देश पर शिव मंदिरों और यात्रा मार्ग पर चौकस निगरानी रखी जा रही है। कावड़ यात्रा में इस बार महाकुंभ जैसी सुरक्षा व्यवस्था है। सोशल मीडिया सेल अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस बीच एसटी हसन ने कहा कि अखिलेश राज में कावड़ व्यवस्था ज्यादा बेहतर होती थी। दो टूक में करेंगे चर्चा, उससे पहले सुनते हैं बयान। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में कांवड़ यात्रा बड़े आराम और सुकून से होती थी। सब काम होते थे, डीजे भी बजता था। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, जो आज इस सरकार ने दिए हैं कि 75 डेसिमल से ज्यादा आवाज ना हो, वही फॉलो कराए गए थे। कांवड़ यात्रा में कोई बवाल नहीं होता था, किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाता था, किसी की पैंटें नहीं उतारी जाती थी। एसटी हसन साहब मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद रहे, समाजवादी पार्टी के हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो अपनी पार्टी, अपने नेता का गुणगान करेंगे। लेकिन अगर एसटी हसन साहब 2012 से 17 के बीच कांवड़ यात्राओं की दुर्दशा को देखते तो संभवतः उनको खुद पे इस बयान पर शर्म आने लगता। भगवान भोलेनाथ की, भगवान शंकर की आस्था की यात्रा, कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। और रही बात सरकार के इंतजामों की, तो कहीं पर हिंदू सेना, कहीं पर मुस्लिम सेना, कहीं पर सिख सेना, कहीं पर कुछ, कभी कुछ, कोई किसी की पेंट चेक कर रहा है। इतनी बदइंतजामी, उत्तर प्रदेश को सोमालिया बना दिया गया, उत्तराखंड को सोमालिया बना दिया गया है। सवाल बड़े। कावड़ यात्रा पर जारी संग्राम, व्यवस्था को एसपी बताया नाकाम। कावड़ पर किसके बेहतर इंतजाम, 27 के चुनाव में आएंगे काम। एसटी हसन को याद आया अखिलेश राज, धर्म विशेष को पहनाते थे ताज। योगी राज में आस्था का पूरा सम्मान, विरोधियों के मंसूबे होंगे नाकाम। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विजय कौशिक जी, नेता कांग्रेस, आचार्य राज मिश्रा जी, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। शरद त्रिवेदी जी, 12 से 17 के बीच कावड़ यात्रा बेहतर तरीके से संपन्न होती रही। आप कहते रहिए कि महाकुंभ की तर्ज पर यहाँ व्यवस्थाएं सब कुछ बेहतर है। आप कहते रहिए कि कहीं कुछ होगा नहीं, लेकिन यही कहा जा रहा है कि 12 से 17 के बीच बेहतर व्यवस्था थी। पैंट नहीं उतरवाए जाते थे, किसी दुकान पर यह नहीं कहा जाता था कि आप नेम प्लेट लगवाइए। देखिए, 12 से 17 तक जो है, क्योंकि कौन क्या बेच रहा था इससे इनको कोई मतलब नहीं था। कि अंडे उबाले जा रहे थे, दाल में दाल अलग सर्व हो रही थी, अंडे अलग सर्व हो रहे थे, तो ये किसी को पता नहीं था। कौन क्या बेच रहा था ये किसी को नहीं पता था। लेकिन अब अगर आप कह रहे हैं कि साहब शुद्ध वैष्णव भोजनालय है, तो इस बात का, इन शब्दों का एक मतलब है। अगर हम जैन भोजन कहते हैं, इसका मतलब प्याज लहसुन तक नहीं इस्तेमाल होता है। हिंदू भोजन का जो डाइट कहते हैं, जो आप हवाई जहाज में जाए तो उसमें हिंदू फूड होता है। हिंदू फूड का मतलब प्याज लहसुन है, लेकिन उसमें अंडा और बाकी चीजें नहीं है। लेकिन अगर आप सनातन भोजनालय खोल रहे हैं तो उसका कोई मतलब है। और अगर आप इनका ये था कि भैया आप झूठ बोल के खोलिए, आप उसमें जो मर्जी आए बेचिए, जैसे मर्जी आए समझाइए। उस समय जो थूक जिहाद होता था, लेकिन किसी को पता नहीं चलता था। अब ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। अगर इस तरह की व्यवस्था करी जा रही है कि साहब जो बोल रहा है वो बेचे, जो कर रहा है वो करे, किसी को नहीं रोका गया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि साहब अगर किसी की आस्था इससे आहत होती है, अगर कोई इस तरह की अप्रिय घटना घटती है, कि साहब अगर बाद में किसी को पता चले कि इस तरह की घटना घटी है, कि वहां पे मुर्गियां बेची गई हैं या और चीजें बेची गई हैं, थूक जिहाद हुआ या और अन्य चीजें जिसको मैं आपके चैनल पे नहीं बोल सकता, उनका अगर जिहाद किया जा रहा है, नहीं, तो उनका ये भी कहना है कि सुरक्षित यात्रा होती थी। और आप लोग कह रहे हैं कि एकदम हाईटेक है, परिंदा पर नहीं मार सकता, कुंभ जैसी व्यवस्था हो रखी है, लगातार निगरानी। उनका भी कहना कि हम लोग ये नहीं करते थे, लेकिन सुरक्षित यात्रा होती थी। अब पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं, सुरक्षित तो आज भी है। अगर ये कह रहे हैं कि पैंट उतारी गई है, तो किसकी पैंट उतारी गई है, कब पैंट उतारी गई है? अगर इनके पास कोई वीडियो है, साक्ष्य है, प्रमाण है, तो ये दे पुलिस को, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कि सब सोशल मीडिया में ये कहा गया पैंट उतरवाई गई है, सोशल मीडिया में ये आया। अरे सोशल मीडिया में तो ये भी आया था कि हमारे 20-25 जहाज पाकिस्तान ने मार के गिरा दिए थे। जब पूछा गया कहां मार के गिराए, कह रहे साहब वो तो सोशल मीडिया बता रहा है, उनके रक्षा मंत्री बता रहे हैं कि सब सोशल मीडिया बता रहा है। अरे अगर आपके पास साक्ष्य है तो आप सामने रखिए।
ये कहानियां गढ़ना की नहीं साहब। देखिए क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने खुद कहा है कि जाकिर नायक जो है वो शांति दूत है और कांवड़ यात्री जो है ठीक। वो नफरत फैलाते हैं। अशोक तो यादव ये जी। बात तो अब आई है, पहले नहीं ऐसी बात अशोक थी। यादव जी। जब आई है तो उसकी सुरक्षा दी जा रही है। अशोक यादव जी, जी सवाल इस बात का कि उन्हें लगता है कि भाई नहीं थी सुरक्षित यात्रा, इसलिए ये सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। नहीं, देखिए, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाना ठीक है। कोई भी आयोजन होता है तो उसमें सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन आप देखिए राहुल जी, हर त्योहार को 2024 के बाद, लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद, हर त्योहार को, चाहे वो हिंदू भाई का त्योहार हो या मुसलमान भाई का त्योहार हो, हर त्योहार को जब तक भाजपा हिंदू मुस्लिम के रंग से रंग नहीं देती है तब तक उसको चैन नहीं मिलता। समस्या ये है कि अगर सारे त्योहार, कांवड़ यात्रा हुआ, होली, दिवाली, ईद, जो भी त्योहार होते थे, जो एसटी हसन जी ने कहा 2012 से 17 के बीच में सारे त्योहार बिल्कुल सकुशल संपन्न हो जाते थे, कोई नहीं कहीं कोई समस्या होती थी। यहाँ पे क्या है कि अगर सारे त्योहार सकुशल संपन्न हो जाएंगे राहुल जी, तो समस्या भाजपा के लिए खड़ी हो जाएगी कि वो भाजपा करेगी क्या तब? तो बेरोजगारी का संकट उसके सामने हो जाएगा। अगर सारे त्योहार बिना हिंदू मुस्लिम के संपन्न होने लगेंगे तो भाजपा का वो तंत्र क्या करेगा? जो हिंदू मुस्लिम का कलर में जिसको जिम्मेदारी मिली है रंगने की, तो बेचारा बेरोजगार हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, कुंभ की आपने कहा, कुंभ जैसी व्यवस्था, भैया कुंभ जैसी व्यवस्था तो हम निवेदन कर रहे हैं सरकार न करे। कहीं अगर करना भी हो कहीं तो कुंभ जैसी व्यवस्था ना करे। वहां पे हमारे सनातनियों के शवों के साथ क्या हुआ, वहां भगदड़ का क्या हुआ, वहां पे मतलब ऐसी दुर्व्यवस्था तो मुझे नहीं लगता इतिहास में कभी हुई कुंभ में कि सनातनियों को शवों को तक को छुपाया गया। तमाम ऐसी रिपोर्ट्स आई, सरकार ने दबा दी, आज तक वो लिस्ट नहीं जारी कर पाए कि कितने लोग मरे थे वहां पे भगदड़ में। तो कुंभ जैसी व्यवस्था तो न करे सरकार। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि कहीं भी आप पूरे विश्व में राहुल जी उठा के देख लीजिए, जो क्यूआर कोड होता है, जो क्वालिटी होती है, वो ठीक है, वो किसकी चेक होती है? वो क्वालिटी चेक होती है खाने अशोक की। यादव जी, लेकिन जो कहा जा रहा है ना कि 12 से 17 के बीच में बहुत बेहतर था, सवाल इस बात को लेकर है। वही जवाब दे रहे थे शरद त्रिवेदी जी, पहले क्या हो जाता था पता नहीं चलता था, पता चल रहा है तो चीजें बेहतर की जा रही हैं। कई जगह हमले भी हुए, ये भी आरोप है कि आप लोगों की सरकार में कौड़ियों पर कई जगह हमले भी हुए। राहुल जी, चूंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी, वही ना मैंने कहा ना कि थूक जिहाद, फलाने कौन जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, ये सब टूल हैं। ये सब टूल है हिंदू मुस्लिम करने का। ये टूल क्रिएट किए जाते हैं। ये टूल कहाँ क्रिएट होते हैं? आरएसएस की लेबोरेटरी में, नागपुर में, वहां से क्रिएट करके उत्तर प्रदेश में भेजा जाता है। आप ही बताइए, कांवड़ यात्रा खाली यूपी में हो रही है क्या राहुल जी? कांवड़ यात्रा ऐसा तो है नहीं सिर्फ यूपी में हो रही है। अथूक जिहाद, लब जिहाद, फलाने जिहाद, सब यूपी में हो रहा। अगल बगल के राज्यों में जहां तमाम कांवड़िए जा रहे हैं, विजय कौशिक जी के प्रवक्ता ने बोला है कि इन लोगों ने सोमालिया बना दिया। विजय कौशिक जी, ऐसा है क्या? देखिए, सोमालिया का मुद्दा अलग है और कांवड़ यात्रा की तुलना उससे नहीं की जा सकती। और जहां तक कपड़े उतार कर धर्म पहचानने की बात है, तो ये तो जब से मुस्लिम आक्रांता भारत में आए या जब भी हिंदू मुस्लिम दंगे इस देश में हुए, तो लोगों की पहचान पैंट उतार कर ही की गई, पुरुषों की पहचान। तो लेकिन अब इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर ऐसा होता है तो ये गलत है। सरकार इस मामले में जवाब दे, सरकार की जवाबदेही बनती है। और कहीं ना कहीं ये तो स्पष्ट है, मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं इस बात को, कि मोदी राज में केवल और केवल हिंदू मुस्लिम हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जो ऑनलाइन कंपनी बाजार है वो बढ़ रहा है, लेकिन आम दुकानदार खाली होता जा रहा है। भाई, किसी को नाम छुपाकर धंधा करने की जरूरत क्या है? हो सकता है कि उस मुसलमान की कोई मजबूरी हो, इसी तरीके से हो सकता है कोई हिंदू मजबूरी में मुस्लिम एरिया में नाम बदल कर रह रहा हो। तो ये तो सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हो सकती है, लेकिन एक आजाद मुल्क में इस तरह की मजबूरियां और फिर इस तरह की हिंसा वो गलत है। उसकी हम निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। और कावड़ ले जाने लाने वाले भाइयों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि देखिए, कहीं कोई टकराने को लेकर कोई विवाद हो जाता है तो उग्र ना हो, शांति बनाए रखें।
क्योंकि सरकार ने अगर इस तरह की व्यवस्था की है कि किसी की कावड़ खंडित होने पर वो दोबारा से व्यवस्था कराई जाती है, तो वो ये समझें कि भाई सड़कों पर जो और लोग चल रहे हैं वो भी उनके भाई बहन हैं, उनके परिवार के लोग हैं। और हिंसा का रास्ता, या वो चाहे हिंसा मुस्लिम के लिए हो चाहे किसी हिंदू के लिए हो, वो हर तरीके से गलत है। ठीक। आचार्य राज मिश्रा जी, केवल हिंदू त्योहारों पर ही सवाल क्यों? मैं दो तीन जवाब देते हुए राहुल जा रहा हूं, उसके बाद आपको बताता हूं। पहले एक बात कही जा रही थी कि 2012 से 2017 अखिलेश सरकार के बीच में भी त्योहार मनाए जाते थे लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती थी। शायद मुझे सपा के नेता से यही सुनने को मिला है। मैं सही हूं ना? गलत तो नहीं है। अब एक पेन और पेपर में सपा के नेता से रिक्वेस्ट करूंगा कि उठा लें और याद कर लें 2012 का कुशीनगर दंगा। दशहरा के समय पर कई दुकानें जलाई गई थी, कर्फ्यू तक लगाना पड़ा था, इसको याद कर लीजिए। आइए दूसरी तरफ चलते हैं। 2013 प्रतापगढ़ रामनवमी के दौरान आपको पता होगा दुकानों में आगजनी की गई थी, एक समुदाय के द्वारा दुकानें जलाई गई थी। 2012 फैजाबाद, आप सबको याद होगा, दीपावली के दिन कई दुकानें और घरों में आगजनी की गई थी। 2013 कानपुर ईद के समय पर धार्मिक विवादित जो है पोस्टर लगाए गए थे, उसमें कई सारी तोड़फोड़ हुई थी और गिरफ्तारियां हुई थी। 2013 मुजफ्फरनगर दंगा, आपको याद होगा, 60 से ज्यादा मौतें हुई थी, आप सबको याद होगा। 2014-2015 बरेली, आप सबको याद होगा। 2017 मथुरा और संभल, आप सबको याद होगा। तो ये सारे जो दंगे हुए हैं ना, प्रमाणित हैं, बाकायदा। मैं सपा के नेता से रिक्वेस्ट करूंगा इसको ढूंढ लीजिए। और ये सब आपके सरकार के रहते हुए थे और ये सारे दंगे धार्मिक त्योहारों पर ही हुए थे, इसको ध्यान रखिए। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि जब बकरीद पर मुस्लिम समुदाय आकर के कहे कि मुझे आर्टिकल 25 की आजादी देता है कि हम अपने धर्म को, अपने त्योहार को अपने अनुसार मना सकते हैं, तब इनको प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब हिंदू कहे कि यस, मुझे आर्टिकल 19A ये कहता है कि किस दुकान से मुझे क्या खरीदना है, क्या खाना है, क्या करना है, वो मेरा जानने का अधिकार है, तब इनको प्रॉब्लम हो जाती है। जब हिंदू कोई कहे कि यस, आर्टिकल 21 मुझे ये अधिकार देता है कि मुझे कहां से किससे मैं क्या खरीद रहा हूं, ये मेरा जानने का अधिकार है, तब इनको प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या है ना कि ये सपोर्टर हैं उनकी, ये सपोर्टर हैं स्पेशली टोपी के, जालीदार टोपी के। इनको लगता है कि उस जालीदार टोपी के समुदाय को मुझे सिक्योर करना है, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अरे भाई, सबको अपना त्योहार मनाने का अधिकार है। हम इतनी श्रद्धा पूर्वक अपना कांवड़ लेकर के जाते हैं और श्रद्धा से लेकर के आते हैं। आपको हमारे त्योहारों में ही प्रॉब्लम नजर आती है और किसी त्योहार में प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। प्रॉब्लम यह है कि हम हिंदू बहुत सहनशील हैं और सहनशीलता से बर्दाश्त करते रहते हैं। आचार्य मिश्रा जी, हमें तोड़ने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, लेकिन एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है उन्हीं के नेता की तरफ से कि आप तो जो शराब के ठेके वहां पर्दा लगा दे रहे हैं, नॉनवेज की दुकानों को बंद कर दे रहे हैं, वहां नॉनवेज की दुकानों पर भी पर्दा लगा देते, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। जो रोजगार जिसको मिला हुआ है उस दुकान से उसका रोजगार कम से कम चलता रहता। ये उनका कहना है कि बस राजस्व के लिए आप लोग को ठीक है, न धर्म न त्योहार। हाँ, उनका तो ये भी करना है कि श्री रामचरितमानस जला दो, बाकी दूसरे किसी धर्म ग्रंथ पर कुछ बोलो भी नहीं। आपको याद होगा, एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जहां पर दलित बेटियों का, ब्राह्मण बेटियों का, वैश्य बेटियों का सौदा किया जा रहा है, रेट लगाया जा रहा है। ठीक है, वो अलग विषय है, वो अलग विषय है, कावड़ पर ही बैठे हुए हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं उसी पर कर रहा हूं। रामायण जलाया जा सकता है उनके द्वारा, रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा सकती हैं। उस पर यह कहा जाता है कि मठों में गुंडे होते हैं, भगवाधारी गुंडे होते हैं, सनातनी ये कह सकते हैं, लेकिन एक शब्द भी दूसरे के प्रति निकाल करके अगर दिखा दें आपके प्रवक्ता बैठे तो मुझे बता। ठीक है, अशोक यादव जी, तो इसलिए हमारे धर्म पर हाथ, हाँ, अशोक यादव जी उठाते ही रहते हैं। अशोक यादव जी, यही मर्म है राज मिश्रा जी का कि आप लोग एक ही पक्ष की बात करते हैं, जो कहना उन्हीं को कहना, उनके देवी देवताओं जो भी चीजें हैं, लेकिन दूसरे पक्ष के लिए आप लोग नरमी दिखाते हैं। देखिए, हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम लोग समरसता की बात करते हैं और उनकी दुकान किससे चलती है? उनकी दुकान चलती है नफरत से। तो अबे आचार्य मिश्रा जी हैं, कौन है? उनको थोड़ा चुप कराइए तब हम अपनी बात रखें, बीच में। आचार्य राज मिश्रा जी सुन लेते हैं ना। समाजवाद में सबका हित है।
समाजवाद में तो आचार्य राज मिश्रा जी, आप दंगे की बात कर रहे थे, हिंदू नहीं आता, सिर्फ आप दंगे की बात कर रहे थे, समाजवाद में कांवड़िया नहीं आते, आपको समाजवाद में कांवड़िया नहीं आते, पूछ रहा हूं, कौन सा समाजवाद में क्या दिक्कत हो गई? राहुल जी को कोई प्रॉब्लम हो गई क्या लगातार बोलने की? नहीं प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ समाजवाद से कांवड़िया बाहर है क्या तरीका भाई ये? नहीं, कांवड़िया क्या तरीका है आचार्य राज मिश्रा जी बीच में बोलने की? क्या बुराई आप इस तरह काम कर रहे हैं? सनातनी बोलेगा, हिंदू बोलेगा, राहुल जी, इस तरह से हम नहीं डिबेट कर पाएंगे भाई। धर्म से बोलेगा तो ऐसी परिस्थिति में प्रॉब्लम तो होगी। एक मिनट आचार्य राज मिश्रा जी बोलने तो दीजिए अशोक जी को। अशोक जी बोलिए। अरे आचार्य राज मिश्रा, आप जो है भाजपाई प्रवक्ता बन के आक्रमण क्यों मचाए हुए हैं टीवी चैनल पर? ठीक है, बोलने नहीं देंगे? अशोक यादव जी, अशोक यादव, क्या तरीका है? अशोक यादव ये क्या तरीका है? हो गया, इस तरह की बदतमीजी नहीं हमें अच्छी लगती है। ठीक है अशोक यादव जी बोलिए आप। इस तरह की बदतमीजी अच्छी नहीं लगती है आचार्य राज मिश्रा। आप हिसाब से रहिए, चैनल पे बैठे हैं, अपने अनुशासन बना के रखिए, अनुशासनहीनता मत करिए यहाँ पर बैठ यादव जी के। बोलिए आप बोलिए। इस तरह से बदतमीजी क्यों हो रही है बीच बीच में मेरे? क्या तरीका है? नहीं बदतमीजी तो नहीं कर रहे, हाँ बीच में बोल रहे हैं, इसे अगर बीच में क्यों बोल रहे हैं तो बात अलग है। मैंने तो किसी बीच में नहीं बोला। शांति करा सकता हूँ ना, आप बोलिए ना। देखिए राहुल जी, इन्होंने दंगों की बात किया, मैं आपको छोटा सा दंगा बता दे रहा हूँ, बहराइच दंगा। मैं सुनिए, ये एक एग्जाम्पल साबित होगा कि किस तरह से सत्ता में बैठे हुए लोग दंगा कराते हैं। जो पार्टी सत्ता में रहकर दंगा करा सकती है, बहराइच जैसा दंगा जो उनके विधायक सुरेश्वर सिंह ने रिटेन में लिखा, FIR लिखवाया कि भाजपाइयों ने शराब पीकर के दंगा भड़काया बहराइच में। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, वो विधायक जी ने अपने FIR में करवाई थी। भाई साहब राहुल जी, तो जो पार्टी अपने सत्ता में रहते हुए दंगा करा सकती है, विपक्ष में रहते हुए कितना दंगा कराएगी, कहां कहां दंगा कराएगी, इसका मालिक भगवान है। और दूसरी बात, इन्होंने तमाम आर्टिकल की बात की। आर्टिकल 17 संविधान का है, शायद जो रट के आए होंगे वही बोल दिए होंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ के आना चाहिए था मिश्रा जी को। आर्टिकल 17 क्या कहता है संविधान का कि किसी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि फला धर्म का व्यक्ति खाना दे देगा तो वो अछूत हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, फला जाति का व्यक्ति खाना दे देगा तो अपवित्र हो जाएगा? ये निर्धारित करने वाले आप कौन हैं? इस तरह निर्धारण करने का किसने आपको अधिकार दिया भाई? ये अधिकार अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 आपने पढ़ा है? तमाम 2-3 आर्टिकल रट के आ गए पन्ने पर। आर्टिकल जो हमारा अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 आपने पढ़ा है? अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 पढ़ा है आपने? अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 क्या है? सुन लीजिए, आप मनुस्मृति रट के आए हैं, वही बताइए। बस आप मनुस्मृति रट के आए हैं, वही पढ़िए, वही बताइए कि समाज में नफरत कैसे फैलाते हैं, समाज में भेदभाव कैसे फैलाते हैं, श्री राम दलितों के पीछे झाड़ू कैसे मारते हैं, अलग चीज हो गई, अलग चीज हो गई। शरद त्रिवेदी जी सदियों से तो आप लोगों का काम रहा है। उनका कहना है कि वो हिंदुओं के त्योहार पर सदियों से समाज के आप ही लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। एक मिनट अशोक यादव जी, आचार्य बन के बैठे हैं यहाँ पर। अशोक यादव जी, शरद त्रिवेदी जी, उनका समाजवाद तो यही कहता है कि उनके तराजू में कोई भी वो दिक्कत नहीं है, समानता। भाई आप ही में दिक्कत है। हिंदू मुस्लिम आप करते हैं, हिंदू त्योहारों पर आप लोग राजनीति करते हैं, हिंदू त्योहारों पर इस तरीके की चीजें पेश की जाती हैं कि केवल आप ही के शासनकाल में ये सब संभव है, उनके शासनकाल में नहीं था। मुझे गर्व है कि हमारे बीच में अशोक भाई जैसे लोग हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि साहब भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन इनकी पार्टी के कार्यकाल में हज हाउस बना था, ये बता दें कि मुझे तीर्थ हाउस कहां पर बना है। वो उस समय हज टर्मिनल बना था, लखनऊ एयरपोर्ट पे भी हज टर्मिनल है, दिल्ली एयरपोर्ट पे भी हज टर्मिनल है। इनकी सरकार दिल्ली में भी थी, इनकी सरकार लखनऊ में भी थी। ये बता दें कि वहां पे तीर्थ टर्मिनल कहाँ है। चलिए जो फालतू समुदाय उसकी बात ना करें, आप बता दीजिए क्रिश्चियन टर्मिनल कहाँ है। जो ईसाई हमारे जेरूसलम जाते हैं, जो वेटिकन जाते हैं, उनके लिए कहाँ टर्मिनल है। हज सब्सिडी दी जा रही है, तीर्थ सब्सिडी कहाँ दी जा रही है? ये तीर्थ सब्सिडी देते हैं? क्यों नहीं तीर्थ सब्सिडी दी जा रही है? हमारे जो यात्री जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, उनको कम से कम 50% सरकार को देना चाहिए था। इनकी सरकार ने कब दिया? कब्रिस्तान इन्होंने बनाया तो बता दें कि साहब इन्होंने शमशान घाट कितने बनाए? अभी इन्होंने जो इफ्तार पार्टी करी है, क्योंकि इफ्तार पार्टी जो है उससे सेकुलरिज्म सुरक्षित होता है, उससे हमारे देश के टूटने से बच जाता है। लेकिन कांवड़ यात्रा में तो माननीय दिग्विजय सिंह ने खुद कहा है कि साहब कांवड़ यात्री जो नफरत फैलाते हैं। राहुल जी खुद कहते हैं कि हिंदू हिंसक, हिंदू हिंसा करता है, नफरत फैलाता है।
गोपाल इटालिया जो आम आदमी पार्टी के, वो इन्हीं के जो इंडी गठबंधन के, वो कहते हैं कि सब हिंदू मंदिरों में गलत काम होते हैं। हिंदू के लिए जितनी भी हमारी बीमारियां हैं, फाइलेरिया, डिप्थीरिया, मलेरिया, ये सारी बीमारियां हिंदू धर्म में है। किसी अन्य धर्म के बारे में इनको समान अगर भाव है तो किसी अन्य धर्म के बारे में आप बता दीजिए। उनको चेचक की बीमारी है, उनको पैर में घुटने में दर्द होता है, किसी धर्म के बारे में आप कह दीजिए उस फलाने धर्म में खरोच आ जाती है। लेकिन ये क्योंकि जो सारा सेकुलरिज्म है वो सिर्फ एक धर्म के लिए है, दूसरे धर्म को सेकुलरिज्म की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, हमने सिर्फ इतना कहा है कि जो भी है, जिस धर्म का है, जिस जाति का है, वो अपना बता दे कि साहब हम फलाने धर्म के हैं और हम फलानी दुकान खोल रहे हैं और फलानी चीज बेच रहे हैं। अगर यहूदी जो है कहते हैं कोशर फूड है तो उसका मतलब एक तरीके से खाना बनता है। अगर आप कहते हैं हलाल मीट की दुकान है तो उसमें एक तरीके से हलाल होता है। अगर आप कहते हैं झटका है तो एक तरीके से होता है। लेकिन आप अगर ठीक है, अभी एक डिबेट पे किसी ने कहा था कि साहब आपको क्या, मैं इस कहानी को आप कहां तक ले जाएंगे, आलू प्याज गोभी अगर मुसलमान के खेत में हुई है तो आप उसको क्या रोक लेंगे? बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। लेकिन यह है कि अगर एक बकरा जो है वो मुसलमान के घर पला है, मुसलमान के खेत में उसने चरा है और हिंदू उसको झटका, उसको हलाल कह के बेचता और झटका करके देता है, तो इसमें क्या बुराई है? आप कहां तक इस बात को लेके जाएंगे साहब? बकरा जो है वही चीज है विजय कौशिक जी, कोई सरकार कुछ भी कहती रहे, एक होता है कि आप किस तरीके से क्या करा रहे हैं। ठीक है, एक सरकार आई हज हाउस बनाई, तो दूसरी सरकार आई है कावड़ यात्रा करा रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है भाई? उन समाजवाद का, मैं बार बार कहता हूं, समाजवाद का पोशाक पहनकर अगर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, करते रहिए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए कि हाँ भाई कर रहे हैं, अब जनता के वोटर्स के नजरों से तो नहीं बचा जा सकता। मैं कह रहा हूं कि सबका साथ सबका विकास करके राजनीति वो कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो खुल के बोलिए ना। राजनीति में कुछ एक चीज रुक जाइए शरद त्रिवेदी जी, विजय कौशिक जी, सब कुछ तो साफ है। समाजवादी पार्टी कर रही है और भाजपा कर रही है। आपको मालूम है कार सेवकों पर गोली मुलायम सिंह यादव ने चलवाई, लेकिन उनको मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित भाजपा की केंद्र की सरकार ने किया, मोदी सरकार ने किया। तो बगल में छुरी मुंह में राम राम, क्योंकि यही है काम। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म सद्भाव में भरोसा रखती है। हमारा ये मानना है कि अगर किसी दुकानदार की दुकान कावड़ यात्रा के दौरान अगर महीने भर बंद है या जितने दिनों के लिए भी बंद है, और अगर उसकी आर्थिक स्थिति खराब है तो सरकार उनकी मदद कर दे, और अगर वो मजबूत है तो ठीक है, किसी की मदद करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई पहचान छुपाकर होटल खोल रहा है तो ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन होना चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस बात की मंजूरी किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए कि उसके कृत्य से कोई समाज के दो लोगों में लड़ाई हो या वो दंगे फसाद की स्थिति आ जाए और उसमें लोग मारे जाएं। तो अगर कोई मुस्लिम नाम बदल कर गलत काम कर रहा है तो उस पर रोक लगनी ही चाहिए। वहीं अगर कोई हिंदू भी हिंदू के नाम पर कोई गलत काम कर रहा है तो रोक उस पर भी लगना चाहिए कि बहुत से हिंदू ही अगर अपने ढाबों में स्वच्छता का ध्यान नहीं रख रहे या कोई गलत काम कर रहे हैं और वो पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन हो। आचार्य राज मिश्रा जी, भाई उनके इफ्तार पार्टी में जाने से आप लोगों को क्यों दिक्कत है? उनके ईदगाह में जाने से आप लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है? अगर वो ठीक है, अगर वो कावड़ पर सवाल भी उठा रहे हैं, इससे पहले महाकुंभ पर भी सवाल उठाया है, या हिंदुओं के त्योहारों को लिए सवाल उठा रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है भाई? सरकार तो आपके हिसाब से चल रही है ना, उनका ये भी कहना है। सरकार संविधान के हिसाब से चल रही है, मेरे और आपके हिसाब से नहीं चल रही। राहुल जी, इसको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम यही हो रही है ना कि अगर वहां ताजिया बड़ी निकल जाए, करंट लग जाए, चाकू चला दिया जाए, कोई 1% कोई बात ही नहीं होगी, उस पर कोई चर्चा ही नहीं होगी। कहा क्या जाएगा, हम साहब समाजवादी हैं, हम तो संविधान पर भरोसा रखते हैं, लेकिन हमको इफ्तार पार्टी में जाने से प्रॉब्लम नहीं है। हमको तो प्रॉब्लम है कि कांवड़ यात्री क्यों अच्छे से जा रहे हैं, हमको तो प्रॉब्लम है गणेश उत्सव क्यों अच्छे से मनाया जा रहा है, हमको तो प्रॉब्लम है नवरात्रि क्यों अच्छे से मनाया जा रहा है। हमारे लिए तो रामचरितमानस बेकार है, बाकी किसी ग्रंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, हमारे लिए सब बेकार है। लेकिन अगर कोई धर्मांतरण कर रहा है तो बिल्कुल पवित्र है। तो भैया फिर काहे अपने आप को समाजवादी कहते हो ना? क्लियर करो ना भाई,
क्लियर करो, या तो खुल करके उधर अपने आपको नहीं, समाजवादी अशोक कहते यादव हो, जी की पार्टी आप सबका देखी, साथ चाहते हो। जैसे महाकुंभ में ना मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाकर एक शिविर वहां स्थापित किया गया था, वैसे कांवड़ यात्रा मार्ग पर एक शिविर समाजवादी पार्टी भी स्थापित करेगी और कांवड़ियों की भोले की सेवा भी करेगी, है ना अशोक यादव जी? वो यही कह रहे हैं कि समाजवाद इसी से पुख्ता होगा। राहुल जी देखिए, अभी भाजपा के साथी ने कहा हज हाउस बनवाए, लेकिन उन्होंने उनको बताना चाहिए कि हम लोग समाजवादी श्रवण यात्रा भी चलाए, और श्रवण यात्रा जो चलाए थे उसमें फ्री ऑफ कास्ट चारों धामों का दर्शन भी कराए। तो बताना चाहिए, सिलेक्टिवली क्यों बताते हैं लोग। और दूसरी बात देखिए, आप कब्रिस्तान शमशान, आपको याद होगा 2017 के विधानसभा चुनाव में अब मोदी जी भी ऐसे ही आए थे, शमशान कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ चले, तो भारतीय जनता पार्टी हिंसा की बात करती है, कब्रिस्तान की बात करेगी, शमशान की बात करेगी। आप लोगों ने बनवाया ना, वहीं कांवड़ यात्री वहीं से जाते हैं, वो देखते हुए जाते हैं, वो भी कहते हैं कि काश ये कांवड़ यात्रा मार्ग के लिए समाज देखिए राहुल जी बेसिक डिफरेंस है, आराम कर लेते, वो छोड़ देते। मैं एक बात कह रहा हूँ, देखिए आपसी भाईचारा तो ऐसे ही बढ़ेगा ना अशोक यादव जी की, आप समझिए, मेरी बात समझिए, आपको आपसी भाईचारा, देखिए मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसी भाईचारे की बात कर रहा हूं, ऐसे ही बढ़ेगा ना कि समाजवादी पार्टी शिविर लगाए और आचार्य राज मिश्रा जी कांवड़ लेकर आते वक्त उस शिविर में आराम करे, तब मानूंगा कि हाँ वाकई ये समाजवाद है और यही भाईचारा है ना आचार्य राज मिश्रा जी? लेकिन ये होगा ही नहीं। ये अरे कैसे कह दिया आप भरोसा नहीं करते आप? नहीं, अरे दादा मैं भरोसा करूं, लेकिन कैसे कर पाऊं? इनको तो जो कांवड़ का श्री रामचरितमानस में वर्णन है उसको चलाना है, तो कैसे लगाएंगे? अगर ये लगा लिए ना, नहीं भरोसा करना पड़ेगा भाईचारे के लिए, भाईचारे के लिए भरोसा करना पड़ेगा। अशोक यादव जी भरोसा करना पड़ेगा ना। देखिए ऐसा है, जो लोग इस देश की जनता पर जिनको भरोसा नहीं है, तो हम पे कैसे भरोसा करेंगे? देश की जनता पर अगर भरोसा रहता। चलिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार कांवड़ यात्रा को लेकर, इस पर्व को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है, कोई अपनी सरकार के दौरान कहता था कि बेहतर यात्रा होती थी, कोई दिक्कत नहीं, ना हिंदू ना मुस्लिम, लेकिन इस सरकार में हिंदू और मुस्लिम और ये सुरक्षा व्यवस्था कैसे, हमारे कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर फेरिस्त उठाकर देखें तो कई जगह ऐसी घटनाएं हुई जहां कांवड़ यात्री चोटिल भी हुए। सवाल इस बात को लेकर है कि ये बार बार क्यों कहा जा रहा है कि हिंदू त्योहारों पर ही सवाल क्यों उठाया जाता है, दूसरे समुदाय विशेष को लेकर क्यों कुछ नहीं कहा जाता। और वहीं एक सवाल ये भी कि आखिर क्या वाकई सत्ताधारी पार्टी हिंदू मुस्लिम कर रही है, या इन जितने त्योहार हैं उसका राजनीतिकरण कर रही है, या हम पिछली सरकार की बात करें वो इन त्योहारों को महज एक त्योहार मानती थी, दूसरे समुदाय विशेष के त्योहार को वो अपने लिए अवसर मानते थे। दो टूक में इतना ही। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।